प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और CODP लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 के मैथ में आव्यूह का जो प्रश्नावली 3.2 है उसमें इसका 21वां और 22वां क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक, जो कि बहुत ही टफ है। इसे आप समझेंगे, मैं बहुत ही ईजी ढंग से इसे समझाऊंगा, ठीक। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। आप अपने NCERT प्रश्नावली में देखेंगे तो ऐसा प्रश्न लिखा मिल जाएगा आपको। मान लीजिए x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 गुणित n, 3 गुणित k, 2 गुणित p, n गुणित 3 तथा p गुणित k कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। मतलब इसके कहने का अर्थ है x की जो कोटि है वो 2 गुणित n होगी, y की कोट 3 गुणित k होगा, z की कोट 2 गुणित p होगा और w की कोट n गुणित 3 होगा और p आव्यूह जो होगा उसका कोटि p गुणित k है। इन कोटियों की आव्यूह हैं, तो नीचे दिए गए जो 21 और 22 नंबर के प्रश्न है उसमें सही उत्तर आपको चुनना है। now लिखा है py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n p n k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। मतलब कि पी वाई और प्लस डब्लू वाई को परिभाषित करना है। मतलब कि पी का वाई में गुणा करके डब्लू का वाई में गुणा करके जब जोड़ेंगे तो उस समय एन के और पी पर क्या प्रतिबंध होगा। इसमें से हमारे पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर फर्स्ट में टिक मार दिया है, तो ये क्यों सही होगा इसे हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक बात लिखा है वी नो डैट, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि p और y का गुणा हुआ तो 2 आव्यूहों का आपस में गुणा हुआ है, तो उस रूल को मुझे समझना चाहिए, ठीक। लिखा है यहाँ पर 2 आव्यूहों के गुणनफल में पहले की स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तो आपको अगर ये पता है कि 2 आव्यूह के गुणनफल में पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है, तो आप यह ज़रूर समझ पाएंगे इसमें जो बातें लिखी गई हैं। मैंने यहाँ पी वाई लिखा है, तो पी वाई के लिए मैंने क्या लिखा है ज़रा ध्यान दीजिए। पी वाई मतलब आव्यूह पी और आपका आव्यूह वाई, इनका आपस में गुणा होगा, बीच में गुणा का चिन्ह है। तो पी की जो कोटि है वो यहाँ से पकड़ी जाएगी, तो पी की कोटि पी गुणते के था, तो मैंने यहाँ पर p की कोटि लिख दिया। फिर ये थोड़ा सा रेशियो का चिन्ह लगाया। फिर अब जो आव्यूह y है उसकी कोटि मैं लिखूँगा, तो आव्यूह y की कोटि जो है वो दूसरे नंबर का आव्यूह है, तो दूसरे नंबर में कोटि यहाँ 3 गुणित k है, तो मैंने यहाँ पर 3 गुणित k लिख दिया। बहुत ही ध्यान से आप मेरी बातों को समझिए, सुनिए और जानिए। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि इस मतलब पहले वाले में जो पहला वाला जो आव्यूह है उसके स्तंभों की संख्या, दूसरे के जो कोटि होती है उसमें पहला पंक्ति होता है, दूसरा स्तंभ होता है, तो इसमें स्तंभ की ये संख्या अगले वाले के पंक्ति की संख्या की इक्वल होगा। जैसा कि ऊपर लिखा है कि 2 आव्यूहों के गुणनफल में पहले की स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तो पहले वाले आव्यूह में स्तंभ k है और दूसरे वाले में पंक्ति जो है वो आपका 3 है, तो जाहिर सी बात है k और 3 आपस में इक्वल होंगे, तो इसलिए मैंने लिखा k इज इक्वल टू 3। और ये आव्यूह फिर p गुणित k क्रम का बनेगा। मतलब जब आव्यूह आप बनाएंगे तो p गुणित k क्रम का बनेगा और इसमें k की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब कि यहाँ से निकल कर आ रही है 3, क्योंकि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के इक्वल होती है, ये आप याद रखिए, ठीक। तो इस तरह से के हमने प्राप्त कर लिया। नाउ हमारे पास फिर डब्लू वाई भी है, तो डब्लू वाई के लिए मैं क्या करूँगा, डब्लू की कोटि वहाँ से मैंने क्वेश्चन से निकाल लिया। डब्लू की कोटि जो थी वो 3 गुणित n गुणित 3 थी, मैंने लिख लिया। और फिर आपका y की कोटि फिर से वही आपका 3 गुणित k, देखिए 3 के बराबर 3 हो गया, तो n गुणित यहाँ पर k, मतलब कि जो डब्लू वाई का जो कोटि आएगा वो n गुणित k होगा। मतलब p और y का गुणा करोगे तो जो आप गुणनफल में आव्यूह की कोटि होगी वो p गुणित k मिलेगी और यहाँ से k की वैल्यू 3 मिलेगी। और w और y का गुणा करोगे तो ये तो 3 के 3, मतलब इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति आपस में इक्वल होगी, और यहाँ पर जो गुणनफल वाले आव्यूह की कोटि होगी वो n गुणित k होगी, ठीक। उसके बाद आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, आव्यूह पी वाई और डब्लू वाई कब परिभाषित होंगे। हमने आपको आव्यूह के प्रॉपर्टीज़ में या फिर आव्यूह के आप कहिए जो गुण होते हैं उसमें एक बात मैंने आपको जोड़ते समय बताई थी कि कोई भी 2 आव्यूह तभी जोड़े जाएंगे जब उनके
कोटि समान हो, उनके क्रम समान हो, उनके ऑर्डर समान हो। अब देखिए ये पी वाई जो है वो एक अब अलग अलग आव्यूह नहीं रहा, ये एक आव्यूह बन गया है और जिसकी कोटि आई है पी गुणित के। और ये जो डब्ल्यू आई है ये भी एक आव्यूह बन चुका है जिसकी कोटि आई है एन गुणित की। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा पी वाई और डब्ल्यू वाई ये एक एक आव्यूह हैं और ये इनका जोड़ तब परिभाषित होगा जब इसकी कोटि के बराबर होगा। तो देखिए जब हम इसमें देख रहे हैं तो कोटि बराबर होने का मतलब जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा होना चाहिए। तो ये तो बराबर दिख रहा है, तो इसके लिए हमें क्या मतलब बराबर दिखना चाहिए, पी बराबर दिखना चाहिए। मतलब ये परिभाषित तभी होगा जब पी और एन क्या होंगे, समान होंगे। वहाँ से मैंने समझा के की वैल्यू 3 आई और यहाँ से अब समझ में आ रहा है कि पी और एन जब समान होंगे तब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई आपका परिभाषित होगा। यही आपके क्वेश्चन में कहा था कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के और पी पर क्या प्रतिबंध लगेगा। तो यहाँ समझा के की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ से समझ में आया कि इनके जो क्रम है वो समान होंगे, तो के तो समान था, पी भी एन के समान होना चाहिए, तो पी और एन भी क्या होने चाहिए, आपके समान होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन है के इज इक्वल टू 3 और पी इज इक्वल टू एन आपका आया। ठीक, इस तरह से हमने 21 नंबर क्वेश्चन कर लिया। ये आपके 20 नंबर 1 का सल्यूशन यहाँ से इस तरह से किया गया, आप इतना लिख लीजिएगा, आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, ये पूरा सल्यूशन है 21 नंबर का। ठीक, चलिए 22 नंबर में चलते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक, आप उधर मत देखिए, वो लाख बड़ा की क्वेश्चन है, वो आपके लिए नहीं है। देखिए 22 नंबर जो 22 है उसमें n बराबर p है, तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है 7x और माइनस 5z परिभाषित है। पहले इसको बाद में समझते हैं। यहाँ पर एक बात लिखी गई है, जो 7 अंक है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ आव्यूह x है और x की जो कोटि होगी आप किताब में देखिएगा वो इतना लिखी गई, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और z की कोटि जो है वो कितनी हो यहाँ पर है आपका 2 गुणित p, x की कोटि 2 गुणित n और z की कोटि आपकी 2 गुणित p। चाहे आप दो आव्यूहों का घटाना करिए चाहे दो आव्यूहों का जोड़ करिए, उनकी कोटि हमेशा आपस में क्या होती है, बराबर होनी चाहिए होती है। ठीक, तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, जो आपका इनके घटाने से एक आव्यूह आएगा उसमें कोटि क्या होगी, उसमें कोटि यहाँ तो 2 है यहाँ 2 है तो वो तो रहेगा ही उसमें, तब ये आपस में बराबर होंगे। तो n के बराबर p रखोगे तो एक बार 2 गुणित p बन जाएगा, या फिर अगर आप p के बराबर n रखेंगे तो एक बार आपका 2 गुणित n बन जाएगा। तो जो नया आव्यूह आएगा उसकी कोटि हो सकती है 2 गुणित p या फिर 2 गुणित n, जो इनके घटने से बनेगा। वही चीज़ मैंने यहाँ संक्षेप में लिखा है, बस आपको भी इतने लिखना है। आव्यूह 7x माइनस 5z परिभाषित है, मतलब ये डिफाइंड है यदि x तथा y एक ही कोटि के हों। मैंने बताया कि इसकी और इसकी कोटि एक ही हो, और क्योंकि p इज इक्वल टू n, मतलब p, हाँ एक बात यहाँ पर और थी, p इज इक्वल टू n क्वेश्चन में मतलब कि आपका p n के इक्वल था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ p रखोगे तो ये मतलब n की जगह p रखोगे तो ये हो जाएगा और p की जगह n रखोगे तो ये इस तरह की दो कोटि मतलब क्या आएंगे, तो दोनों की कोटि या तो 2 गुणित n होगी या फिर 2 गुणित p होगी। तो अब ऐसे ऑप्शन को मैच करिए जहाँ पर ये दिखता है। यहाँ देखिए p गुणित 2 है पहले ऑप्शन में, तो 2 गुणित p है वो तो नहीं मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में 2 गुणित n है और यहाँ पर मिल रहा है, और आई थिंक दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। और ऑप्शन में हम देख सकते हैं n गुणित 3 जो कि है ही नहीं, p गुणित n जो कि है नहीं, तो इस तरह से आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया। फिर भी कोई क्वेश्चन, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो इसे फिर से रिवाइंड करके आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, तीसरी बार तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, भारत माता की जय।